नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के एसएससी जीडी स्पेशल बैच में। और हम इस बैच में आपसे साथ डिस्कस करते हैं जो करंट फ्लो में एग्जाम चल रहे हैं एसएससी जीडी के, उसके कुछ क्वेश्चंस जो इस बात में हेल्प करेंगे कि जो आगे के शिफ्ट के पेपर होने वाले हैं उसमें क्या क्वेश्चंस का पैटर्न रहेगा, क्या नेचर रहेगा और किस तरह के सवाल आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल, 95 पेंसिलों की कीमत 285 है। 95 पेंसिलों की कीमत 285 है तो 2580 रुपए में कितने पेंसिल आएंगे। ठीक है, तो देख लो क्या कह रहे हैं कि अगर 95 पेंसिल, ठीक है, तो 1 मिनट थोड़ा पहले रिव्यू। देखो दोस्त क्या कह रहे हैं कि 95 पेंसिल खरीदी जा सकती हैं कितने में, 2850 रुपए में। ठीक है, तो इतना हुआ तो एक पेंसिल कितने में होगा। देखो एक पेंसिल का मूल्य होगा 285 बटा 95, 3 बार कटेगा, आई होप सो। 5 बचे 25 की 2 नहीं, 5 9 पता, सॉरी, वेट 9 270, 3 बार कटेगा, सॉरी 3 बार, राइट। ये आपसे 3 बार डिविजिबल हो जाएगा ना, 3 बार डिविजिबल हो गया। 3 × 5 = 15, 1 9 × 27 = 28। तो कह रहे हैं कि 2580 रुपए में कितनी पेन खरीद। एक पेन अगर 3 रुपए की है तो 2500, 3 9 3 8 × 24, 8 × 24, 1 3 6 18 और 0 860 पेंसिलें खरीदी जा सकती हैं। एक पेंसिल 95 पेंसिलों की कीमत 285 है तो सीधी सी बात है कि एक पेंसिल 3 रुपए की आ रही है तो 2580 रुपए में 860 पेंसिलें खरीदी जा सकेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहे हैं कि 6234A6 को 9 से विभाज्य करने के लिए A का मान क्या होना चाहिए। तो बात बहुत सिंपल है दोस्त, आपको विभाज्यता का नियम याद होगा कि कोई संख्या अगर 9 से विभाज्य है तो इसका मतलब है कि वह संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। ये A है। तो देखो 6 2 8, 8 3 11, 11 4 15 और 15 6 21 प्लस A, और 21 प्लस A के 9 से 9 दूनी 18, 9 3 27 आना चाहिए ये, यानी A बराबर 6 आना चाहिए। इस अंकों का योग 27 से 9 से कटे, इसका मतलब है कि ये 21 प्लस A यानी A का वैल्यू 6, यानी ये योग 27 आना चाहिए। इसका मतलब A का वैल्यू 6 होगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहे हैं कि यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4 संबंधित 7 है, लंबाई ज्ञात कीजिए यदि चौड़ाई 77 है। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा कर दिया, लंबाई चौड़ाई को, लंबाई हमेशा बड़ी होती है लेकिन चलिए कोई बात नहीं। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रहे हैं आपसे, ये 4 है और ये 7 है। तो 7 बराबर चौड़ाई बराबर 7 बराबर 77 है तो ये L4 बराबर कितना होगा, 44 होगा। तो इस आपका थर्ड ऑप्शन सही है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा कि 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 महीने के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 महीने के लिए 12,000 रुपए पर देय ब्याज क्या है। ध्यान से समझिएगा दोस्त, 12,000 रुपए पर देय ब्याज क्या है। ठीक है, सिंपल सा सवाल है कि 12,000 रुपया है। सिंपल एकदम समझने की कोशिश करना कि पहले तो देखो है क्या मामला कि मूलधन 12,000 रुपए है। ठीक है, कह रहे हैं कि प्रतिवर्ष की दर से 3 महीने के लिए 12,000 रुपए का, तो दर क्या हो जाएगी, देय ब्याज क्या है। यदि ब्याज त्रैमासिक देय है तो दर हो जाएगा 10/4, 10/4 का मतलब 2.5%
और 2.5% का मतलब 1/40। और टाइम क्या है, 3 ही माह कह रहे हैं, तो एक त्रैमासिक कितने का, 1 टर्म्स का आपको निकालना है। अब 12,000 रुपया है आपका मूलधन, 12,000 रुपए का 1/40 यानी 300 हो गया, यही आपका 300 रुपए ब्याज हो गया। समझ गए बात। इसका आपको ब्याज की दर से एक ही टर्म निकालना है, 3 ही महीने का ब्याज पूछ रहा है। 6 महीने का पूछा होता तो 2 बार निकालते, ठीक है। तो ये 300 रुपए इसका ब्याज हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्रतिवर्ष 8.4% साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष में 6,000 रुपए की धनराशि पर अर्जित ब्याज का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा, सवाल को एक बार फिर पढ़ते हैं कि प्रतिवर्ष 8.4% साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष के लिए 6,000 रुपए की धनराशि पर अर्जित ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ब्याज क्या है, मूलधन गुणित दर 8.4 और गुणित समय 5/100। सिंपल सॉल्व कर लोगे, 0000 से खत्म, ये 60 तो 25 30, 5 30 गुणित 84, 0 3 चौके 12, 1 8 के 24 से 25, 2520 रुपए आपका ब्याज हो जाएगा। यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि धारा के प्रतिकूल एक नाव की चाल 2 किमी प्रति घंटा है तथा स्थिर जल में इसकी चाल 4 किमी प्रति घंटा है। धारा की चाल क्या है? ध्यान से समझिएगा दोस्त। हम मान लेते हैं कि नाव की चाल शांत जल में बराबर x कह रहे हैं। धारा के प्रतिकूल नाव की चाल 2 किमी प्रति घंटा है और मान लेते हैं हम, और x बराबर कितना दिया है, x बराबर 4 दिया है, x बराबर 4 दिया है ना, कट तो नहीं रहा है ना, नहीं कट नहीं रहा, सही है, एकदम परफेक्ट। धारा की चाल मान लो y है, धारा की चाल बराबर y है, तो कह रहे हैं धारा के प्रतिकूल चाल यानी x माइनस वाई बराबर 2 है, x 4 है माइनस वाई बराबर 2, तो y बराबर कितना हो गया 2 kmph। यही पूछ रहे हैं कि धारा की चाल क्या होगी, तो इसमें से कोई नहीं आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 150 मीटर की दौड़ में, सॉरी 1500 मीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हराता है और बी सी को 150 मीटर से हराता है, तो ए सी को कितनी दूरी से हराता है? सिंपल सा सवाल है, समझने की कोशिश करना मेरे दोस्त। क्या कहना चाह रहा है, मामला क्या है? मामला देखो ये है दोस्त, ए है बी है, ए बी को 100 मीटर यानी ए जितने देर में 1500 जाता है, बी उतने देर में 1400 जाता है। कहानी ठीक है? कह रहे हैं कि ए बी को 100 मीटर से हराता है, यानी जब ए 1500 के पॉइंट पे पहुंचता है तो बी 1400 के पॉइंट पे रहता है, और बी सी को 150 मीटर से हराता है, यानी जब बी 1500 के पॉइंट पे पहुंचता है तो सी 1350 के पॉइंट पे रहता है। इतनी बात में कोई तकलीफ? अब अगर इसको आप सिंपल करोगे तो ए बी और सी को फिर से देखोगे तो ये 15 14 15 और 13.5 यही आएगा मामला। गुणा कर ले, 15 15 हम 225, 15 14 हम 15 15 225 और 14 210 और ये हो जाएगा 14 का 13.5 में तो 189, यानी ए 225 मीटर जाता है तो बी 210 मीटर जाता है और सी 189 मीटर जाता है, तो ए सी को कितनी दूरी से हराता है? तो 210 मीटर में से 89 मीटर का अंतर कितना हो गया? बी सी को कितना, 210 में 15 मीटर का अंतर आता है। ध्यान से समझिएगा, 15 मीटर बराबर 100। ए सी को कितने से हराता है, राइट ना? ए सी को कितने से हराता है? जब ए 225 जाता है तो बी 100 सी 189 जाता है, ठीक है। यानी अब सीधा सीधा समझो कि ये 1500 कब आएगा? 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो इसको तो 15 मीटर 100 मीटर, ठीक है।
यहाँ का अंतर कितना है ये देखो, यहाँ का अंतर इस दोनों का है 189 और 25 का अंतर हो गया 36 मीटर 36 मीटर का अंतर है, ठीक है। 36 मीटर का अंतर है 225 में, 225 अगर 36 15 225 का है ना, ठीक सही बात कर रहे हैं। तो ये 225 जाता है तो ये 189 जाता है, तो 225 मीटर ये 189, 36 मीटर का ये अंतर है। समझने की कोशिश करिएगा कि अब आगे हम ये क्या कर सकते हैं, पंद्रह बराबर 100। हाँ ये देखो ए और बी का क्या है, ए बी का अंतर 15 है, ए बी का अंतर 15 मीटर है ना, तो ए बी को 100 मीटर से हरा देता है, यानी 15 बराबर 100 है। देखो ए और बी का अंतर 15 है अनुपात में, तो 15 बराबर 100 मीटर है, तो 15 बराबर 100 मीटर है, तो 36 बराबर कितना होगा, 36 बराबर होगा 100 बटा 15 गुणित 36, और ये बराबर हो जाएगा 240 मीटर, 240 मीटर। ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है, कर लोगे, बात को समझो। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, आप बात समझ लो जरा सा, फिर से मैं आपको समझा देता हूं। देखो इतनी बात में तो तकलीफ नहीं होगी, इतना तो आप कर ही लोगे। 1500 1400 1500 1350, फिर इसको 15 14, ये 15 13.5। ए बी सी का जब मिक्स रेशियो बनाओगे तो 225 210 और 189। कह रहे हैं कि ए बी को 100 मीटर से हराता है, यानी ए और बी के बीच का अंतर 15 है, तो ये 15 बराबर 100 मीटर, तो बी और सी, ए और सी का अंतर 36 है, तो 36 बराबर क्या होगा 240। क्लियर कहानी। अगला सवाल, अगला सवाल है कि दो दी गई प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का वर्ग यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर 1784 है, जबकि दी गई दो संख्याओं का गुणनफल 152 है। इन दोनों दी गई संख्याओं के वर्गों के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा, दी गई दो प्राकृतिक संख्याओं के योग का वर्ग यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 784, या इसको आप x प्लस वाई बराबर 28 लिख सकते हैं, एक नंबर, ठीक है। अब अगर हम बात ये कर ले कि x और हमसे और एक्स वाई क्या दिया है आपको, एक्स वाई बराबर 192 सॉरी 192, ये दो नंबर। अब बात समझो दोस्तों, क्या है बात ये है कि अब ये आपको पता है और आपसे पूछा जा रहा है इनके वर्गों के बीच के धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। अब देख लो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 784, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 784, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2 इंटू 192 इज इक्वल टू 784, या यूं कह सकते हो आप कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, घटा देंगे जब आप तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहां मिलेगा आपको 400। तो अब आप क्या कर सकते हो कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर लो, x माइनस वाई का। हाँ, अगर हम x माइनस वाई का होल स्क्वायर कर ले, ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहां से x माइनस वाई का होल स्क्वायर कर ले तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
माइनस 2xy। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो गया 400, और माइनस 2xy कितना हो गया माइनस 2xy 2 इंटू 192, ये बराबर आ जाएगा 16, या यूं आप कह सकते हो कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 16, या एक्स वाई माइनस वाई बराबर 4। ये 3 नंबर। अब देखो आप x प्लस वाई पता है, x माइनस वाई पता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई। एक्स प्लस वाई कितना है, x प्लस वाई आपको मिल रहा है 28, और x माइनस वाई कितना है 4। 4 बट्टे 32 की 2 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11, 112 आपका चौथा ऑप्शन। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये कह सकते हैं आप, जो थोड़ा टाइम टेकन है। ठीक है, कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आप एकदम आराम से वीडियो पॉज करके देख के समझ सकते हो कि कितने बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। अगला सवाल है कि अजीत सोहन से 4 गुना तेजी से कार्य करता है। यदि सोहन किसी कार्य को स्वतंत्र रूप से 20 दिनों में कर सकता है तो अजीत और सोहन मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। बहुत बहुत सिंपल सवाल है, तो देखते हैं। ये अजीत हैं और ये सोहन। दक्षता की बात हो रही भाई, दक्षता क्या है, अजीत सोहन से 4 गुना तेज है। अजीत सोहन एक काम करता है तो अजीत 4 काम करता है। अच्छा एक बात और बता दें, दक्षता क्या होती है, एक दिन का काम होती है, या कह सकते हो आपकी प्रतिदिन का काम है, कोई तकलीफ नहीं है। कह रहे हैं यदि अजीत सोहन से 4 गुना तेजी से कार्य करता है, यदि सोहन किसी कार्य को स्वतंत्र रूप से 20 दिनों में पूरा कर सकता है। अब ये 20 दिन में कर सकता है, एक दिन में एक काम कर रहा है, एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 20 दिन में कितना काम करेगा, 1 गुणित 20 बराबर 20 काम। ठीक, ठीक। अब 20 काम, अब दोनों मिल जाए तो 20 काम करने में कितना समय लगेगा, 4 और 1 5, दोनों का मिला के काम हो गया 5, 5 बटा 20 बटा 5 यानी 4 दिन। सिंपल सवाल, क्लियर है। सिलेक्शन गुरुजी में आज इतना ही। कल एसएससी जीडी के इस स्पेशल बैच में फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ और बेहतरीन सवालों के साथ। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।